हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि अभी मास्टर क्लास का सीरीज चल रहा है जो कि 30 दिनों का है, और इन 30 दिनों का आज यह 5वां क्लास है। फिफ्थ डेज ऑफ दिस क्लास। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसका जो मास्टर क्लास का 30 डेज़ का जो सीरीज चल रहा है उसमें इसका जो पहले का जो वीडियो है सारा अपलोड किया हुआ है, और इसके अतिरिक्त तो उसमें बहुत सारा अलग अलग टॉपिक वार करके जो है कि अलग अलग प्ले लिस्ट में लिस्ट दिया हुआ है। उसके आधार पर आप अन्य वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज हम चलते हैं आगे की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और गुमला जिला। तो हम अब आगे चलते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की ओर, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुमला जिला को देखेंगे। ठीक है। तो हमारा ये रहा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था इसमें बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छा तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या चीज़ है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो हो जनजाति की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है ना, उसी को क्या चीज़ है, तो उसी को हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात कहा जाए, इम्पोर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, तो भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है किसको कहा गया है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी है ना, थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, है ना, मंजूरी प्रदान की गई थी। तो किनके द्वारा, तो थॉमस विल्किंसन के द्वारा। कौन सा अंग्रेज अधिकारी थे, तो थॉमस विल्किंसन थे। ठीक है। हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। और हो जनजाति क्या चीज़ है, तो मुंडा जनजाति का भी जो है ना, हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। तो हो जनजाति जो है कि मुंडा समाज की एक शाखा क्या चीज़ हो है, तो ये शाखा है, इसी का एक रूप, इसी का एक खंड कह सकते हैं, है ना, ब्रांच कह सकते हैं। किसका, तो मुंडा समाज की, मुंडा समाज की ही क्या चीज़ है, एक उपशाखा है। ठीक है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसके जो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, तो मुंडा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्या चीज़ है, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। ठीक है। ऐसे कई ग्राम पंचायत को मिलाकर के एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, और कई सारा ग्राम पंचायत को मिलाकर के क्या बनाते हैं, तो एक पट्टी, है ना, पट्टी का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख मानकी होता है। और उस पट्टी का प्रमुख कौन होता है, मानकी होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन हुआ, मुंडा हुआ। और कितने अनेक सारे ग्राम पंचायत को, मतलब ग्राम को मिला करके, उस ग्राम पंचायत को मिला करके जो एक बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको पट्टी बोलते हैं। जिस चीज़ का निर्माण होता है ना, अनेक गांवों का जो समूह होता है उसको पट्टी कहते हैं। और उस पट्टी का प्रमुख कौन होता है, तो मानकी होता है। ठीक है। इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये जो शासन जो व्यवस्था हुआ ना, इसको क्या चीज़ है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से हम लोग क्या करते हैं, तो जानते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण पद, संगठन एवं संबंधित तथ्यों का जो विवरण है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो पहला जो है मुंडा है। ठीक है। तभी हम लोग देख चुके थे मुंडा क्या होता है सो। तो मुंडा क्या चीज़ है, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। तो गांव का जो प्रधान होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं। अगला जो पद है वो है डाकुआ। अच्छा, इसमें एक और लाइन मेंशन किया हुआ है, यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, कौन, तो मुंडा। मुंडा के क्या काम है, तो यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। अगला जो पद है वो क्या चीज़ है, डाकुआ। ठीक है, डाकुआ। तो इसका क्या
इसमें योगदान है तो यह मुंडा का सहयोगी होता है। ये किसका सहयोगी होता है? तो मुंडा का। तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांवों के लोगों तक पहुंचाता है। और क्या चीज होता है? तो मुंडा का जो निर्णय है और आदेश है उसके, है ना, आदेशों को कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है? तो गांव तक, गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला क्या चीज है? मानकी है। 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। ठीक है, 7 से 12 गांवों को मिलाकर के क्या चीज होता है? एक पढ़ा का निर्माण होता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। तो अब देखिए, अगर हम प्रधान की बात किया जाए तो इसमें हम लोग 3 प्रधान देखें। एक ग्राम पंचायत के प्रधान मुंडा हुआ, ठीक है, ग्राम पंचायत की प्रधान कौन सी हुआ? मुंडा हुआ। अब बहुत सारा जो गांव बना करके पट्टी करते हैं तो पट्टी का प्रधान कौन होता है? हम लोग जस्ट अभी इसके पहले देखे थे ना हम लोग ना, यहाँ पे पट्टी, तो पट्टी का प्रमुख कौन होता है? तो मानकी होता है। यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार, पट्टी, है ना, तो पट्टी कहाँ था? यहाँ पे ये पट्टी। तो पट्टी क्या होता है? तो ग्राम पंचायतों को मिला करके, है ना, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता है और जिसका प्रमुख कौन कहलाता है? तो मानकी कहलाता है। तो मानकी यहाँ पे अलग है और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो वही चीज़ को यहाँ पे फिर से हम इसमें रिपीट किया हुआ है मानकी का के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है आपको कि 7 से 12 गांवों को मिला करके एक पढ़ा का निर्माण होता है जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। तो पढ़ा कही चाहे पट्टी कही, उसका प्रमुख कौन हुआ? तो मानकी हुआ। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा तथा डाकुआ की उपस्थिति होती है जिसे सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। अब इसका जो बैठकी जब होता है ना, तो उसमें मुंडा और डाकुआ सभी लोग इसमें उपस्थित होना अनिवार्य होता है और सभी का सहमति से ही कोई निर्णय लिया जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, आगे है पीर पंच। ठीक है, इसके बाद क्या चीज़ है? पीर पंच है। अगला जो है आपका क्या चीज़ पोस्ट का है, वो है पीर पंच। तो पीर पंच क्या होता है? तो पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान है ना, वो पीर पंच है। न्यायिक प्रधान, पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान जो होता है वो क्या चीज़ है? तो पीर पंच है। अगला क्या चीज़ है? तहसीलदार। तो यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है। तहसीलदार कौन होते हैं? तो गांव के जो राजस्व अधिकारी होते हैं वो तहसीलदार कहलाते हैं, जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता है। ठीक है, इसका काम और क्या चीज़ है? तो लगान वसूलने का इसका काम है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या चीज़, अगला जो हमारा पद है वो क्या चीज़ है? तो द्यूरी है ना, क्या चीज़ है? द्यूरी है। यह गांव का धार्मिक प्रधान है। यह क्या चीज़ है? तो गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहारों, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। तो द्यूरी का क्या काम है? यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहारों आदि विवाह, है ना, आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। यह धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त इसका और क्या काम है? तो यह धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी काम करता है। कौन? तो द्यूरी का काम ये है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और है पोस्ट है जिसका नाम है यात्रा द्यूरी। ठीक है, जिसका नाम क्या चीज़ है? यात्रा द्यूरी। तो यह द्यूरी का सहयोगी होता है। ये क्या चीज़ होता है? द्यूरी का सहयोगी होता है। ठीक है, तो आपका इसमें बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ था। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इसके बाद हमें क्या देखना था? इसके साथ में हम एक जिला का कवर करने वाले थे। ठीक है, जो कौन सा जिला था? तो वो जिला था हमारा गुमला जिला। ठीक है, तो चलिए हम गुमला जिला की ओर चलते हैं। तो गुमला जिला में अगर देखते हैं इसमें प्रखंड, तो इसमें कौन कौन है? बिशुनपुर है ना, डुमरी है, चैनपुर है, अल्बर्ट एका है, रायडी है, पालकोट है, गुमला है, घघरा है, सिसई है, भरनो है, बसिया है और कमडारा है। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ है? इसका कह सकते हैं कि इसका प्रखंड है। ठीक है, कौन कौन है? तो यहाँ पे एक है बिशुनपुर है। ठीक है, और क्या चीज़ है? तो डुमरी है, चैनपुर है, अल्बर्ट एका है ना, घघरा है, गुमला है, सिसई है, भरनो है, बसिया है, हाँ, कमडारा है, पालकोट है और रायडी है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुल मिला करके कि इसमें कुल प्रखंड की संख्या कितना है। तो प्रखंड की संख्या कितना है? 12 है। हम लोग गिनती किए 12 है। यदि इसका बात किया जाए इसका गठन का,
जिसका गठन हुआ था 18 मई, ठीक है, 18 मई 1983 को इसका गठन हुआ था। 18 मई 1983। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुमला में है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर है ना, 5360 वर्ग किलोमीटर है। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो 10,25,213 इसका जनसंख्या है। दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 23.016% है। और जनसंख्या घनत्व यहाँ कितना है? तो 191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 993 है, 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यदि हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 9603, सॉरी 963 शिशु लिंगानुपात है, मतलब 963 बच्चियां हैं 1000 बच्चे में, है ना। साक्षरता दर देखा जाए तो 75.55% है, जो कि बहुत अच्छा हम मान सकते हैं, चूँकि 76.06% तो पूरा झारखंड का ही है। और फिर अनुमंडल कितना है? तो इसमें 3 है। कौन कौन है? आपका गुमला है, चैनपुर है और बसिया है। अनुमंडल 3 है ना, गुमला, चैनपुर और बसिया है। प्रखंड हम देख चुके थे, कौन कौन है? गुमला है, सिसई, बिशुनपुर, चैनपुर, घघरा, डुमरी, बसिया, रैडी, है ना, कमडारा, भरनो, पालकोट और अल्बर्टेका। ये सब क्या चीज़ है? तो कितना इसमें है? 12 है। हम लोग देख चुके हैं 12 है। रांची में कितना था? रांची में, चलिए अब आगे देखते हैं विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। गुमला, सिसई और बिशुनपुर, गुमला, सिसई और बिशुनपुर इसका क्या चीज़ है? विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि मैं फिर से मैं अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सभी अनुमंडल की मैं बात करूंगा, कौन कौन किसका अनुमंडल है और कौन कौन प्रखंड है, विधानसभा क्षेत्र है, सबको अलग अलग मैं करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले सारा जिला को मैं कवर कर लेता हूँ उसके बाद। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 23 है, 78 है और 143A इससे गुजरता है, ठीक है। कहाँ से? तो गुमला से, ठीक है। अगला देखते हैं प्रमुख नदी। यहाँ की प्रमुख नदी कौन कौन है? दक्षिणी कोयल है और शंख है। प्रमुख खनिज की बात करेंगे तो यहाँ बॉक्साइड है, चूना पत्थर है, सीसा है, क्वार्ट्ज है ना, काइनाइट है और लोहा है। अगर हम प्रमुख यहाँ का जो है कि पर्यटक स्थल की बात करें तो घघरा जलप्रपात है, उसके बाद हेपात जलप्रपात है, प्रेमघाट जलप्रपात है, पालकोट अभ्यारण्य है, नवरत्नगढ़ का किला है, पालकोट का राजमहल है, नागफेनी का राजमहल है ना, राजमहल या किला क्या है? नागफेनी का किला है ना, या फिर नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट का किला, राजमहल या किला एक ही चीज़ हुआ। पालकोट की गुफा भी इसमें यहाँ पे है। अब प्रमुख धार्मिक स्थल की बात किया जाए तो वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे है? गुमला में है। महामाया मंदिर कहाँ है? तो ये भी गुमला में है। अंजन धाम कहाँ है? ये भी गुमला में है। और टांगीनाथ जो कि बहुत ही फेमस है, लातेहार जिला के समीप है, सटा हुआ, ठीक है। टांगीनाथ गारो मोहाड़ा होते हुए जाते हैं, यदि लातेहार की ओर से जाते हैं तो ये भी क्या चीज़ है? तो धार्मिक स्थल गुमला में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो है कि गुमला जिला को हम लोग देखते हैं और बहुत ही कम में बहुत अच्छा दिया हुआ है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था देखेंगे और फिर हम लोग उसमें और क्या देखेंगे? तो खूंटी जिला देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।